और कोरोना वैक्सीन को लेकर सारी दुनिया के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। आपको जानकर खुशी होगी कि यह वैक्सीन बंदरों पर असरदार साबित हुई है और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जिस वैक्सीन ने बंदरों को कोरोना वायरस से बचाया है वो शरीर में एंटीबॉडीज तैयार करने में सक्षम है। यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर को जो चीजें चाहिए वो ट्रायल वैक्सीन के जरिए मिल गई हैं। तो क्या अब बंदरों की तरह इंसानों पर भी इस वैक्सीन का उतना ही सकारात्मक असर होगा? देखिए बंदरों पर वैक्सीन का कामयाब ट्रायल करने वाले वैज्ञानिक क्या कहते हैं। बंदरों ने कोरोना वैक्सीन पर जगाई बड़ी उम्मीद। बंदरों पर कोरोना वैक्सीन के 2 ट्रायल सफल। चवालीस बंदरों के जरिए सामने आया कोरोना वैक्सीन का सच। बंदरों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से वैज्ञानिकों की उम्मीदें बहुत बुलंदी पर हैं। क्लिनिकल ट्रायल में जिन बंदरों पर कोरोना वायरस और वैक्सीन की डोज दी गई थी उससे उनके शरीर में ऐसी इम्यूनिटी बढ़ी कि वायरस बेअसर साबित हुआ। बंदरों पर हुए 2 प्रयोगों में कोरोना वायरस के प्रभावी वैक्सीन के बनने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बंदरों पर जो प्रयोग किया गया उसमें पहली बार ये परिणाम सामने आ रहा है कि कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के शरीर में कुछ इस तरीके की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है जिससे कि दोबारा संक्रमण होने का खतरा काफी कम हो जाता है। ऐसे में टीके के सफल होने की भी बात सामने आ रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बंदरों के 2 अलग अलग ग्रुप पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया। कुल 44 बंदरों को कोरोना की अलग अलग ट्रायल वैक्सीन दी गई। 25 बंदरों को 6 तरह की कोरोना ट्रायल वैक्सीन दी गई। वैक्सीन वाले 25 बंदरों पर वायरस का असर ना के बराबर रहा। 10 बंदरों को कोरोना की नकली ट्रायल वैक्सीन दी गई। नकली वैक्सीन वाले बंदरों की नाक और फेफड़े संक्रमित हो गए। 9 बंदरों के समूह को कोरोना की ट्रायल वैक्सीन दी गई। ट्रायल वैक्सीन वाले बंदर पहली बार संक्रमण से ठीक हो गए। इसके बाद उन्हीं 9 बंदरों को दोबारा संक्रमित किया गया। दूसरी बार 9 बंदर कोरोना से संक्रमित ही नहीं हुए। यानी ट्रायल वैक्सीन से बंदरों की इम्यूनिटी काफी बढ़ गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोरोना की ट्रायल वैक्सीन के नतीजों से संतुष्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल करना चाहती है। हालांकि बंदरों पर कामयाब हुए ट्रायल के नतीजों के बाद इंसानों पर इसका क्या असर होगा, इस पर वैज्ञानिकों की टिप्पणी अहम है। बंदरों में एक प्राकृतिक इम्यूनिटी पैदा हो गई जिसने उन्हें दोबारा संक्रमित होने से बचाया। 25 बंदरों पर 6 वैक्सीन प्रोटोटाइप का प्रयोग किया। 25 बंदरों 10 बिना वैक्सीन वाले बंदरों को वायरस के संपर्क में लाया गया। बिना वैक्सीन वाले बंदरों के शरीर में वायरस का गहरा संक्रमण देखने को मिला। वहीं वैक्सीन वाले बंदर काफी हद तक सुरक्षित रहे। वैक्सीन वाले 8 बंदर वायरस से पूरी तरह बचे रहे। अभी इन नतीजों के आधार पर इंसानों को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ट्रायल वैक्सीन मनुष्यों के शरीर में कैसी इम्यूनिटी पैदा करेगी ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन इन नतीजों से उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो ट्रायल किया है उसके कई पहलू हैं। दुनिया में दर्जनों तरह के बंदरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वैक्सीन का असर अलग अलग देशों के बंदरों की अलग अलग इम्यूनिटी पर निर्भर करता है। फिलहाल मकाऊ प्रजाति के बंदरों पर ट्रायल वैक्सीन का परीक्षण किया गया है, लेकिन बंदरों पर किए गए ट्रायल ने वैज्ञानिकों को एक खास नतीजे पर पहुंचाया है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन वाले बंदरों में इम्यूनिटी बढ़ती हुई देखी। वैक्सीन वाले बंदरों के शरीर में वायरस को लेकर एंटीबॉडीज बने। बंदरों की एंटीबॉडीज ने ही कोरोना वायरस से लड़ने में मदद की। बंदरों में बने एंटीबॉडीज ने वायरस के प्रति एक कवच तैयार किया। एक बार ठीक होने के बाद दूसरी बार भी एंटीबॉडीज ने ही बचाया। जब हम ऑक्सफोर्ड का ट्रायल देखते हैं जो 2 दिन पहले रिजल्ट आए, उन बंदरों में शायद वैक्सीन फेल होती हुई दिखी, पर उसके भी जो पॉजिटिव पॉइंट थे कि वैक्सीन ने बहुत सीवियर डिजीज होने से बंदरों में बचा लिया। और आज हार्वर्ड से न्यूज आई है कि डीएनए वैक्सीन बंदरों में काफी इफेक्टिव पाई है। तो इसके मद्देनजर 4 महीने में वायरस को हम पहचान गए। वैक्सीन के लिए हम फेज 1 फेज 2 ट्रायल की तरफ अग्रसर है, क्योंकि ये आरएनए और डीएनए बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वैक्सीन बनाने में बहुत जल्द मदद मिलती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बंदरों पर वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कुछ खास बातों से उत्साहित हैं।
वैज्ञानिकों के मुताबिक जिन बंदरों को वैक्सीन दी गई उन्हें 35 दिनों के बाद फिर संक्रमित किया गया, लेकिन वैक्सीन से बंदरों के शरीर में एंटीबॉडी इस तरह से विकसित हो चुके थे कि एक बार ठीक होने के 35 दिन बाद भी वायरस बेअसर रहा। कुछ बंदरों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन ज्यादातर पर वायरस का दूसरी बार कोई असर नहीं हुआ। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोना की ट्रायल वैक्सीन इम्यूनिटी को काफी तेजी से बढ़ाती है। इसकी वजह से वायरस जब भी शरीर पर हमला करता है तो एंटीबॉडीज उसे खत्म करने में कामयाब हो जाती है। हार्वर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बंदरों पर वैक्सीन का ट्रायल किया है। अब सभी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि शुरुआती नतीजों के बाद ये देखना जरूरी है कि बंदरों पर लंबे समय तक असरदार रहने वाली वैक्सीन इंसानों के शरीर में कितने दिनों तक असरदार रहेगी, क्योंकि अगर कोई वैक्सीन लंबे समय तक असरदार नहीं रहती है तो वायरस दोबारा हमला कर सकता है, और वैक्सीन लगने के बावजूद संक्रमण दोबारा हो गया तो ऐसी वैक्सीन कारगर नहीं कहलाती। इसलिए बंदरों के बाद इंसानों पर होने वाले ट्रायल का इंतजार है, क्योंकि जानवरों और इंसानों की इम्यूनिटी में फर्क होता है। हालांकि स्वभाव को लेकर तमाम चीजों में बंदरों को इंसानों के बहुत करीब माना गया है। उन्हें इंसानों का पूर्वज भी कहते हैं, इसलिए ये उम्मीद और बढ़ जाती है कि जो वैक्सीन बंदरों पर असरदार है वो इंसानों पर भी शायद उतनी ही असरदार साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।